आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 18 कहानी लेकर। तो क्या है, कभी आपने अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, किसी से कहानियाँ सुनी होंगी। तो कहानियाँ क्यों होती हैं? जो पुरानी बातें होती है, पुरानी चीज़ें होती है, किसी की कहानी, किसी के बारे में बताना, तो वो क्या होती है? कहानी होती है। तो आइए आज हम ऐसे ही कुछ कहानियों के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। किसी घटना का रोचक ढंग से वर्णन करना कहानी लेखन कहलाता है। तो अगर हम किसी की घटना के बारे में, किसी के बारे में, किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो वो हमारी क्या होता है? कहानी लेखन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे इस कहानी का परिणाम क्या है? लालच का परिणाम। ठीक है, तो पहली कहानी है हमारी लालच का परिणाम। यानी लालच का परिणाम क्या होता है? हमेशा बुरा होता है। तो आइए पढ़ेंगे। एक आदमी के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वह प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी, जिसे बेचकर वह व्यक्ति काफी धन प्राप्त करता था। एक व्यक्ति के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो हर रोज एक अंडा देती थी। ठीक है, अब जिसे बेचकर वो उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते थे। किंतु धीरे धीरे वह लालची हो गया और सोचने लगा कि क्यों ना वह एक ही बार मुर्गी को मारकर उसके पेट से सारे अंडे निकाल ले। तो क्या था, फिर धीरे धीरे जब उसको रोज एक ही अंडा मिलता गया, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया? लालची हो गया, स्वार्थी हो गया। उसने सोचा क्यों ना मैं एक ही बार में मुर्गी को काट कर, मार कर उसके पेट से सारे अंडे निकाल लूं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या भर गया? लालच भर गया, जिसकी वजह से उसका परिणाम क्या हुआ? उसके साथ गलत हुआ। यह सोचकर उसने मुर्गी का पेट फाड़ दिया। मुर्गी के पेट में कोई अंडा नहीं था। ठीक है, यहाँ उसके अंदर ये गलत फहमी थी कि अगर वो मुर्गी को मार देगा तो उसमें से सोने के अंडे निकलेंगे। तो उसने मुर्गी को मार दिया, उसका पेट फाड़ दिया, लेकिन कोई भी अंडा नहीं निकला। मुर्गी मर गई। लालच के कारण वह व्यक्ति उस मुर्गी को भी गंवा बैठा। ठीक है, उसने लालच किया। उसने सोचा कि हर रोज सोने का अंडा मिल रहा है, इससे तो अच्छा मैं इसे मार देता हूँ, उसका पेट फाड़ देता हूँ, तो उसमें से सारे अंडे निकल जाएंगे। लेकिन उसने क्या किया? लालच किया। वो उसकी मुर्गी भी मर गई और उसके पास जो कुछ था उसने वो भी सब गंवा दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। तो जितना जो कुछ सबके पास है, कभी हमें लालची नहीं बनना चाहिए कि हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है। तो जितना है हमें हमेशा उसमें सब्र करना चाहिए। ठीक है, तो कभी किसी भी चीज़ को देख के हमें लालच नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। क्योंकि लालच क्या है? इंसान को बेकार बना देता है। और इच्छाएं कभी किसी की खत्म नहीं होती। तो बच्चों क्या है कि हम हर चीज़ की इच्छाएं करते हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। तो किसी भी चीज़ को हम देख के उसको लालच करना कि ये हमारे पास आ जाए, या एक ही बार में हम किसी से सब कुछ ले लें, तो वो गलत है। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी चीज़ को देख के ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इसके बाद है आलसी टिड्डा। तो एक आलसी टिड्डे की कहानी है कि वो कितना आलसी था। एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे। उनमें मित्रता हो गई। चींटी बहुत परिश्रमी थी, परंतु टिड्डा बहुत आलसी था। अब चींटी और टिड्डा दोनों आपस में पड़ोसी थे, एक दूसरे के मित्र थे। लेकिन चींटी तो बहुत मेहनती थी, परिश्रमी थी, लेकिन टिड्डा बहुत ही आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करके बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करके रखती। टिड्डा कुछ काम न करता, वह सारा दिन उछलता कूदता या सोता रहता था। ठीक है, तो बेचारी चींटी क्या करती थी? बहुत मेहनत करती थी, बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करके पहले से ही रख लेती थी। जब बरसात के दिन होंगे या फिर चाहे वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो उसके लिए पहले वो अनाज इकट्ठा कर लेती थी। लेकिन टिड्डा कुछ भी काम नहीं करता था, सारे दिन केवल उछलता कूदता सोता रहता था। वह बस यूं ही समय गुजार देता था। उसने आने वाले समय के लिए अन्न इकट्ठा करके न देखा। उसने कुछ भी नहीं करा। उसने सोचा, उसे आने वाले समय के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, उसने अन्न इकट्ठा नहीं किया। चींटी उसे अन्न इकट्ठा करने के लिए कहती तो वह बहाने बना देता कि ठीक है, हो जाएगा, कर लो आप। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जो आलसी व्यक्ति है, आप उनको कितना ही कुछ भी कह लें कि आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो वो हमेशा क्या करते हैं? बहाने भरते रहते हैं कि अभी कर लेंगे, अभी रुक जाओ, अभी बहुत समय है। ठीक है, तो वो तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं, लेकिन उस काम को नहीं करते क्योंकि वो आलसी व्यक्ति होते हैं। बरसात का मौसम आ गया। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। चींटी ने इन दिनों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की हुई थी। वह परिवार सहित आनंद मना रही थी। अब चींटी ने तो भाई अपनी व्यवस्था की हुई थी, बरसात के दिन आ गए, तो क्या था, वो आराम से अपने परिवार के साथ आनंद मना रही थी, आराम से बैठ के अपने परिवार के साथ खा रही थी, क्योंकि पहले ही उसने अपना अनाज इकट्ठा कर लिया था। जब कई दिनों तक वर्षा न रुकी तो टिड्डा भीगता हुआ उसके पास आया। वह बोला, चींटी बहन, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, वर्षा रुकने पर वापस कर दूंगा। अब क्या था, टिड्डा भीगता हुआ जब चींटी के पास आया तो बोलता है कि बहन, मैं चींटी बहन, मैं तो 4 दिनों से भूखा हूँ,
मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, मैं अपना पेट भर लेता हूँ, जब वर्षा रुक जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा अन्न वापस कर दूंगा। ये सुनकर चींटी को गुस्सा आ गया। मैं बोली, मैंने तुम्हें लाख बार समझाया था पर तुमने कुछ नहीं किया, अब भूखे मरो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। जो आलसी होते हैं मुसीबत आने पर उनकी ऐसी ही दशा होती है। अब जब चींटी ने उस चिट्ठी को देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने कहा कि जब मैंने तुम्हें लाख बार समझाया तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम क्यों पछता रहे हो। जब कोई किसी को बात समझाता है तो इसको बात समझ में नहीं आती, ठीक है, लेकिन जब वो उसे पछतावा होता है, जब उसके साथ वो घटना घटती है, तभी उसको वो चीज़ समझ में आती है। यहाँ पर टिड्डी को पछतावा हुआ। उसने कहा, चींटी ने तो बोल दिया कि जब तुम भूखे मरो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम आलसी हो तो मुसीबत आने पर तुम्हारी ऐसी ही दशा होगी। तो जो आलसी व्यक्ति होता है उसे कभी ना कभी जरूर पछताना पड़ता है। वो सोचता है कि उसके साथ ऐसा कोई ना कोई इसकी मदद जरूर कर देगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता और उसका आलस जो है उस पर भारी पड़ जाता है और उसे बहुत पछताना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको शिक्षा क्या मिलती है, आलसी को अंत में हमेशा पछताना पड़ता है, ठीक है। तो आलस छोड़कर आपको हमेशा क्या करना चाहिए, एकदम परिश्रमी और मेहनती बनना है, अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करना है, कभी भी कोई भी काम आगे के लिए नहीं छोड़ना। तो अगर आप आलसी अभी से ही बन जाओगे, अगर आलस आपके अंदर घुस जाएगा तो आप कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाओगे और आपका भविष्य जो है हमेशा निरंतर अंधकार के उसमें जाता चला जाएगा। तो कभी भी बच्चों आलसी नहीं बनना है, अपने काम को उस समय से हमेशा पूरा करना है और किसी के ऊपर नहीं रखना है कि कोई और हमारा काम कर देगा, ये गलत है। तो अपना आलस आपको हमेशा त्यागना चाहिए। इसके बाद है घमंडी लोग। अब ये कहानी है घमंडी लोमड़ी की। किसी वन में एक लोमड़ी रहती थी, वह बहुत घमंडी थी। एक बार वह कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे एक बिल्ली मिली। बिल्ली ने कहा, लोमड़ी बहन उधर न जाओ, वहां शिकारी कुत्ते हैं। तो क्या था, एक वन में लोमड़ी रहती थी जो बहुत घमंडी थी। अब एक दिन क्या था, वो कहीं जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बिल्ली मिल जाती है। वो बिल्ली ने कहा कि लोमड़ी बहन उधर ना जाओ, वहाँ पर शिकारी है। तो बिल्ली तो उसको सचेत कर रही थी कि भाई तुम उधर की साइड मत जाओ, वहाँ पर कुछ शिकारी है जो तुम्हारे शिकार कर सकते हैं। लोमड़ी तड़क कर घमंड से बोली, अरे बिल्ली, तू मुझे क्या डराती है, क्या मैं शिकारी कुत्तों से डरती हूँ? मैं उनसे बचने का उपाय जानती हूँ। अब लोमड़ी के अंदर तो बहुत घमंड था। वो अपने घमंड में बोली, अरे बिल्ली, तुम मुझे क्यों डरा रही है? क्या मैं शिकारी कुत्तों से डरती हूँ? और मैं उनसे बचने का उपाय जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो क्या है, कभी कभी इंसान घमंड में, अहंकार में आकर इतनी बातें बोल देता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, या हम तो ये भी कर सकते हैं वो भी। तो क्या है, अपने आप में मैं दिखाना, घमंड दिखाना, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि इस दुनिया में अहंकार कभी किसी के लिए नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति इंसान है, हर किसी को भगवान ने बनाया है, तो कभी भी किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। तो घमंड क्या है, घमंड आपको हमेशा नष्ट कर देगा, आपके मस्तिष्क चेतनाओं को, आपके हृदय में हमेशा गलत बातें डालेगा। तो क्या है, घमंड से व्यक्ति हमेशा एकदम बेकार हो जाता है। कभी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी को दूसरे को नीचा नहीं समझना चाहिए, ये हमेशा गलत होता है। बिल्ली ने पूछा, बहन लोमड़ी, तुम कौन सा उपाय जानती हो, मुझे भी बता दो। अब बिल्ली पूछती है कि भाई तुम क्या उपाय जानते हो, मुझे बता दो, मैं भी इससे अपना बचाव कर लिया करूंगी। लोमड़ी ने बड़े घमंड से कहा, मैं भागकर झाड़ियों में छुप सकती हूँ, जंगलों में और बड़े बड़े बिलों में छिप सकती हूँ, पीछे मुड़कर भाग भी सकती हूँ। फिर लोमड़ी ने बिल्ली से पूछा, तू कौन सा उपाय जानती है? तो पहले बिल्ली ने पूछा कि भाई लोमड़ी से कि तुम कौन कौन से उपाय जानती हो। तो लोमड़ी ने बड़े घमंड से कहा कि भाई मैं भागकर झाड़ियों में छिप सकती हूँ, जंगलों में छिप सकती हूँ, बड़े बड़े बिलों में छुप सकती हूँ और एकदम भाग के पीछे मुड़कर भाग भी सकती हूँ। अब लोमड़ी ने बिल्ली से पूछा, अब तुम बताओ कि तुम कौन सा उपाय जानती हो। मैं तो केवल पेड़ पर चढ़ना जानती हूँ, बिल्ली ने सकुचाते हुए कहा। अब बिल्ली कहती है कि भाई मुझे तो बस पेड़ पे चढ़ना आता है, तो मैं तो पेड़ पे चढ़ के अपना छुप सकती हूँ, ठीक है। तो अब बिल्ली ने बड़े उस ढंग से कहा। लोमड़ी हंसी और बोली, बाहरी बिल्ली, बस एक उपाय जानती है, मुझे तो तुझ पर हंसी आती है, यह भी कोई जीना है। अब लोमड़ी उस पर हंसी और बोलती है कि बस एक ही उपाय है तुम्हारे पास है और उसी उपाय के लिए तुम इतना वो कर रही हो। अब वो उसको हंसती है और उससे कहती है कि इसे भी कोई जीना कहते हैं, कि एक उपाय से क्या तुम जी सकती हो। इतने में शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। बिल्ली ने सामने से कुत्तों को आते देखा तो वह झट पेड़ पर चढ़ गई। अब इतने में शिकारी कुत्ते आ जाते हैं, वो भौंकते भौंकते, जैसे ही शिकारी कुत्तों की आवाज आती है भौंकने की, तो बिल्ली तो झट पेड़ पे चढ़ जाती है। उनकी आवाज सुनते ही लोमड़ी झाड़ियों की ओर भागी। शिकारी कुत्ते भी वहां पहुंचे
आसपास छिपने का कोई बिल नहीं था। कुत्तों ने झट लोमड़ी को आ दबोचा और खा गए। तो क्या था, लोमड़ी भागने लगी, एकदम झाड़ियों में छुप गई वहां जाके। लेकिन कुत्ते क्या थे, कुत्ते उसके पीछे फिर भागते भागते उसके पीछे वहीं पर पहुंच गए, और वहां पर कोई बिल तो था नहीं छुपने के लिए, इसलिए कुत्तों ने लोमड़ी को झपट दिया और खा गए। ठीक है, तो क्या था कि अब वो लोमड़ी इतनी घमंडी थी, उसे लग रहा था कि उसके पास बहुत सारे उपाय हैं कि वो बच सकती है। अपने आप में बहुत ही अहंकार था उसके अंदर कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको वो कुत्ते कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन बिल्ली क्या थी, बिल्ली समझदार थी, उसने समझदारी से काम लिया। उसे पता था कि अगर शिकारी कुत्ते आते हैं तो फटाफट पेड़ पे चढ़ सकती है और अपना बचाव कर सकती है। तो क्या है, यहाँ पर लोमड़ी ने बहुत ही अहंकार दिखाया, इसके कारण वो क्या था, उसे उसे खा उसको उन शिकारी कुत्तों ने खा लिया और उसकी जान बेकार हो गई एकदम। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसे अहंकार नहीं दिखाना है, घमंड नहीं दिखाना है। तो घमंड क्या है, घमंड आपके विनाश का कारण होता है, यानी आप घमंडी रहोगे तो आपका विनाश अवश्य होगा। ठीक है, कभी भी किसी चीज में अहंकार या घमंड नहीं दिखाना। जो आपके पास है वो सभी के पास है। अगर घमंड किसी भी चीज को लेके आप कभी घमंड करेंगे तो वो चीज आपके पास कभी नहीं रहेगी, वो चीज अवश्य आपकी हमेशा खत्म हो जाएगी। तो कभी किसी चीज को लेके आपको ऐसे घमंड नहीं दिखाना चाहिए। से आप आसपास में आप छोटे बच्चे सब मित्र भी होंगे, एक दूसरे के दोस्त होंगे, तो आप क्या करेंगे, सबको अपनी अपनी चीजें दिखाते हैं कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है। तो एक दूसरे अपनी चीजें दिखा के आप क्या करते हैं, घमंड दिखाते हैं कि मेरे पास तो ये है लेकिन तुम्हारे पास ये नहीं है। तो ये गलत है बच्चों, ऐसे कभी किसी को कोई चीज दिखा के घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये घमंड जो है ये आपके अंदर एक दिन पलते पलते बहुत बड़ा हो जाएगा और ये आपके विनाश का कारण बन सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ी हैं जिनसे आपको बहुत सीख मिली होगी। आशा करती हूँ कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों, आप अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।